का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर वो छूट के वापस आ जाता है तो फिर से एक बार उसकी हेकड़ी देखने को मिलेगी, फिर से एक बार उसी तरीके से बदतमीजी उसकी देखने को मिलेगी। यानी कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डर है कि अगर वापस आता है तो वापस से कहीं ऐसी स्थितियां ना बन जाए। इसीलिए लोगों का कहना है कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए श्रीकांत त्यागी के। अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बताएं, क्वेश्चन एक बार दोहराएंगे आप प्लीज। बिल्कुल अमित, क्योंकि श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो ओमेक्स सोसाइटी के लोग हैं उनका यही कहना है कि अगर वो जेल जाता है, जेल से वापस आता है, फिर से वैसे ही बदतमीजी बदसलूकी करेगा, तो इसलिए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वापस से ऐसी स्थिति किसी महिला के साथ ना हो। बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल सही है सोसाइटी वालों का, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सोसाइटी को वालों को ये परेशान कर रहा था, ना सिर्फ सोसाइटी के लोगों को परेशान कर रहा था, इसके अलावा भी जिस तरीके से एक्रोचमेंट इसने किया हुआ था, चाहे वो विभाग प्राधिकरण हो चाहे अन्य विभाग हो, वहां पर भी इसका दबदबा बना हुआ था। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कानूनी सजा मिलनी चाहिए ताकि वो एक नजीर ऐसे लोगों के लिए रहे, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी महिलाओं के साथ बदसलूकी करने से पहले एक बार इस बात को ध्यान कर ले कि गाजियाबाद और नोएडा में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में महिलाओं से बदसलूकी करने वाले की कोई खैर नहीं है, इसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाती रहेगी। बिल्कुल अमित, और देखिए रसूख का वो किस तरह से इस्तेमाल करता था। लग्जरी गाड़ियां उसकी 4 बरामद की गई हैं, 3 पहले ही हो चुकी थी, एक गाड़ी को आज बरामद किया गया। उसमें साफ तौर पर हमने दिखाया अपनी स्क्रीन पर हाईलाइट करके कि उसने सचिवालय का वहां पर लोगो लगा रखा है, स्टिकर वहां पर विधायक का लगा रखा है। तो इससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ट्रैफिक पुलिस ने कभी कार्रवाई नहीं की, कभी पूछताछ नहीं की गई उससे? देखिए, अमूमन कमोवेश यही देखने को मिलता है, जब कोई घटना होती है उस घटना के बाद तमाम जो शासनिक प्रशासनिक अमले हैं वो हरकत में आते हैं। जैसा इस घटना के होने के बाद आया, जो उसने अतिक्रमण किया गया था उसको हटाया गया। ये अतिक्रमण एक दिन में नहीं बना था, इस अतिक्रमण को करने में उसे सालों लगे थे। लेकिन जैसे ही घटना होती है उसके बाद से तमाम आला अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने अपने अपने जो विभाग के काम थे उनको तुरंत पूरा करने की कोशिश की और यहाँ पर अतिक्रमण को हटाया भी गया। जरूरत है इस और विशेष ध्यान देने की ताकि इस तरीके के लोगों पर अपना रौब गालिब करते हुए, सफेद पोशों से अपने अच्छे संबंध दिखाते हुए लोगों को अपना रोब गालिब ना करने पाए और इस तरह की जो हरकतें महिलाओं के साथ खासकर की जाती हैं उनसे भी उन्हें दो चार ना होना पड़े। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी शंकर आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, क्योंकि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया जा चुका है और उससे सख्ती से पूछताछ भी की जाएगी, हालांकि उसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है शंकर? देखिए, हिरासत में लेने की बात इसलिए हुई थी कि जिससे कि उससे विस्तार से पूछताछ की जा सके, क्योंकि श्रीकांत त्यागी अलग अलग नंबरों से अपनी पत्नी से संपर्क कर रहा था। इसके साथ ही इंटरनेट कॉल के माध्यम से अपनी पत्नी के संपर्क में जुड़ा हुआ था। और एक गाड़ी देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी तो लगातार जिस तरह से हालांकि नजर रखा जा रहा है और इस वक्त में तमाम गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है कि कब यहाँ से मूवमेंट हो। उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ियां लगातार मेरठ एक्सप्रेसवे पे नजर आ रही है, तो उस गाड़ियों को भी देखा जा रहा था। हालांकि जिस तरह से श्रीकांत त्यागी की पत्नी की अगर बात करें तो उससे लगातार बीच बीच में श्रीकांत त्यागी अलग अलग मोबाइल नंबर से और इंटरनेट कॉल के माध्यम से बातचीत कर रहा था और इसी मामले पर आगे उससे जानकारी लेने के लिए पुलिस की टीम ने उसे कहा जा सकता है कि उसे अपने पास अपने साथ में लेके गई। लेकिन शंकर, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से जिक्र भी हुआ है कि वो अलग अलग शहरों में था गिरफ्तारी से पहले, वो बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था, तो इसमें उसकी मदद भी तो कर रहे होंगे लोग, उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा? निश्चित तौर पे देखिए, अभी इस मामले में जिस तरह से जानकारी मिली है कि श्रीकांत त्यागी समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो बाकी जो और 2 लोग हैं वो कौन हैं और उसकी गिरफ्तारी क्या इसी वजह से हुई है कि वो श्रीकांत त्यागी के साथ में था, उसके साथ मौजूद था और लगातार जब अलग अलग लोकेशन पर लेकर जा रहे थे तो क्या उसके फोन के माध्यम से बातचीत हो रही थी, क्या उसका मोबाइल फोन? बिल्कुल शंकर, आपके पास वापस आएंगे। अपने दर्शकों को एक बार जरा बताते हैं कि 5 तारीख से ये मामला सामने आया है, वो आपको विस्तार से समझाते हैं। 5 अगस्त से 9 अगस्त तक क्या क्या हुआ, ये तस्वीरें हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 5 अगस्त को श्रीकांत त्यागी ने महिला को गाली दी थी, बदसलूकी की और 7 अगस्त को उसके समर्थकों ने ओमैक्स सोसाइटी में जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान सांसद महेश शर्मा भी पहुंचे और लोगों को समझाया गया।
इस दौरान पुलिस ने श्रीकांत के 6 समर्थकों को हिरासत में लिया। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया था। आज नहीं, यानी कि कल पेश किया गया था। 9 अगस्त को यानी कि 5वें दिन मेरठ से श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया गया और इस मामले में अब तक कुल 10 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये 8 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक क्या क्या हुआ है, ये अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो चलिए, इस मामले पर नेताओं का क्या बयान सामने आया, केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा इस मामले पर, वो भी आपको सुनवाते हैं।